चुड़ैल का खेत। गांव के बाहर घने जंगल के पास एक विशाल खेत था जिसे लोग चुड़ैल का खेत कहते थे। यह खेत वर्षों से वीरान पड़ा था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। गांव वालों का मानना था कि इस खेत में एक चुड़ैल का साया है जो रात को प्रकट होती है और जो भी उस खेत में जाता है कभी वापस नहीं लौटता। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा किसान मोहन से जो गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार इंसानों में से एक था। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। छोटे से घर में मां और छोटी बहन के साथ रहते हुए वह अपनी जमीन पर खेती करता, परंतु सूखा पड़ने के कारण उसकी फसलें बर्बाद हो गई थीं। एक दिन गांव के बुजुर्गों की पंचायत लगी हुई थी। मोहन ने वहां अपनी परेशानी बताई। उसने पूछा, क्या गांव में कोई ऐसी जमीन है जहां मैं खेती कर सकूं? इस पर सभी चुप हो गए। तभी एक बूढ़े ने इशारे से जंगल के पास वाले खेत की ओर देखा और कहा, वहां जा सकता है, लेकिन वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। चुड़ैल के खेत की दास्तान। बूढ़े ने बताया कि कई साल पहले यह खेत किसी ठाकुर रणवीर सिंह का था। उनकी बेटी रत्ना बहुत सुंदर और समझदार थी, परंतु ठाकुर की दुश्मनी गांव के कुछ लोगों से थी। एक दिन ठाकुर की गैरमौजूदगी में उनके दुश्मनों ने रत्ना को खेत में जिंदा जला दिया। उसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी खेत में भटकती रहती है। जो भी उस खेत पर खेती करने गया या तो गायब हो गया या फिर पागल होकर लौट आया। यही कारण था कि गांव वालों ने उस खेत से दूरी बना ली थी। मोहन का निर्णय। मोहन को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं इस खेत को साफ कर दूं और यहाँ खेती शुरू कर दूं, तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। उसने मां और बहन से भी चर्चा की, लेकिन दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की। पर मोहन ने ठान लिया। अगली सुबह वह अपने हल, गाय और औजार लेकर चुड़ैल के खेत की ओर निकल पड़ा। खेत का पहला दिन। जब मोहन खेत में पहुंचा, तो वहां की स्थिति डरावनी थी। चारों ओर सूखा और अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में सन्नाटे के साथ एक अजीब सी गंध फैली थी। लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने झाड़ियों को काटना शुरू किया। दिन भर मेहनत के बाद उसने आधे खेत को साफ कर दिया। शाम होने पर उसने हल जोतना शुरू किया। अचानक उसकी गाय बिदक गई और जोर जोर से रंभाने लगी। मोहन ने उसे शांत करने माँ ने उसे चेतावनी दी, मोहन, मैंने सुना है कि जो उस खेत में रात बिताता है वो कभी वापस नहीं आता। अब भी समय है, उस खेत को छोड़ दे। लेकिन मोहन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। रहस्यमयी घटनाएं। अगले दिन मोहन फिर से खेत गया। उसने वहां हल चलाने का काम पूरा किया। लेकिन जब वह शाम को घर लौटा, तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। कई बार पलटकर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आया।